जी तो व्यूअर्स, आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि दिल टूट गया किसी का। लोग भी कहते हैं यार इसका दिल ना तोड़ दें। मरीज भी आके कहते हैं डॉक्टर साहब इसके सामने ये बात ना करना, इसका दिल बड़ा छोटा है, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अक्सर मरीज आके कहते हैं जी मेरा दिल खराब हो गया, उसके बाद उल्टी कर देते हैं, उनका दिल ठीक हो जाता है। तो ये जो किस्से हैं वो कहते हैं दिल इसका बड़ा छोटा है, इसका दिल बड़ा है, बड़े दिल वाला बंदा है, ये छोटे दिल वाला बंदा है, इसका दिल खाने को कर रहा है। दिमाग की बातें जो है वो दिल के ऊपर लगा दी जाती हैं। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है कि दिल टूट जाता है? क्या ये शायरों या अदीबों का एक ख्याल है या इसमें कोई हकीकत है? तो मेडिकली जानते हैं, क्या दिल वाकई टूट जाता है? इसमें कोई हकीकत है या सारा का सारा ये अफसानी है? जी हाँ व्यूअर्स, ये एक मेडिकली नोन एंटिटी है। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम रियली ए मेडिकल एंटिटी। इसमें क्या होता है जी, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट सडन सीवियर चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके साथ शार्डनेस ऑफ ब्रेथ, यानी उसको सांस चढ़ा होगा, बेहोश हो सकता है पेशेंट, उल्टियां कर सकता है, उसको स्वेटिंग हो सकती है, या पेशेंट वैसे लिस्टलेस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसमें कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है, या तो कोई खुशी की या गमी की खबर होती है। जी हाँ, खुशी से भी बंदा मर सकता है। मिर्जा गालिब ने इरशाद फरमाया जी, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो कोई खुशी की खबर या कोई स्ट्रेसर, कोई गमी की खबर, सडन डेथ ऑफ क्लोज वन। इसके अलावा जी इकोनॉमिक लॉस बड़ा हो गया, मोहब्बत में नाकामी हो गई, एग्जाम में फेल हो गया या इंटरव्यू में फेल हो गया। इसके अलावा कोई सर्जरी है, कोई ट्रामा है, कोई एक्सीडेंट है, ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई है। मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है टकोट्सुबो सिंड्रोम, टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। होता क्या है जी, इसमें सडन सर्ज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन स्पेशली एड्रेनालिन सर जाता है, जिससे कार्डियक मसल स्टन हो जाता है। बिल्कुल ये हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करती है। सिम्टम्स भी है ना, तो बिल्कुल आपने कार्डियक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जैसे कार्डियक पेशेंट की इमरजेंसी को हम डील करते हैं, फौरन इस प्रोटोकॉल के लिए कोई भी इमरजेंसी नंबर है, जैसे हमारे 1122 है, तो उसको कॉल करना, अपने कार्डियोलॉजी में लेके जाना जी फौरन पेशेंट को। तो हैरत वाली बात है, जब ईसीजी करते हैं तो उसमें भी वही हार्ट अटैक की सूरत नजर आती है। एसडी सेगमेंट एलिवेशन आता है, जो कि हार्ट अटैक के अंदर आता है। ईसीजी के अंदर बिल्कुल वही चेंजेस आती है। तो और डाउटफुल हो जाता है जब एंजाइम भेजते हैं हम, ब्लड का टेस्ट लेके एंजाइम भेजते हैं, तो वो भी बड़े हुए मिलते हैं। उतने बड़े हुए नहीं जितने हार्ट अटैक के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी रेज्ड मिलते हैं। तो एक और डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद इस बंदे को हार्ट अटैक ना हो। फिर एको की जाती है। एको के अंदर टिपिकल जो उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, चार खाने होते हैं हार्ट के, दो ऊपर वाले एट्रिया होते हैं और नीचे वाले दो वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल मेन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड पूरे जिस्म के अंदर, इसकी बैलूनिंग हो जाती है एपिकल पार्ट की। ऑक्टोपस पकड़ने वाला ट्रैप होता है, उस तरह की शेप बन जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिसके ऊपर इसका नाम टोकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी या टोकुत्सुबो सिंड्रोम। तो एंजियोग्राफी के ऊपर जो वेसल है, ब्लड वेसल, हार्ट की वेसल बिल्कुल क्लियर मिलती है, कोई ब्लॉकेज नहीं होता। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये टोकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी है, ये हार्ट अटैक नहीं। तो क्या बंदा इससे मर सकता है जी? तो 1% मॉर्टेलिटी है जी, 100 में से 1 बंदा इससे मर भी जाता है। कौन से लोग ज्यादा प्रोन है जी इसके? पोस्ट मीनोपॉजल, इसमें 90% फीमेल शिकार होती हैं इसका। और वो पोस्ट मीनोपॉजल, यानी उनके जब मेंसेस वगैरह बंद हो जाते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज आती है, तो सबसे जो प्रोन एज है वो 58 टू 75 ईयर। आज आपने जाना कि दिल वाकई टूट जाता है, मेडिकली प्रूवन फैक्ट है कि दिल टूट जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, टोकुत्सुबो सिंड्रोम या टोकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। और इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है अटेंड करने का, इसको डील करने का प्रॉपर प्रोटोकॉल है, और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है कार्डियोलॉजी में जाके। और साइकोथेरापी की जाती है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट एडवाइस की जाती है। मोस्टली इस तरह का पेशेंट जो है रिकवर कर देता है। टेक होम मैसेज क्या है जी, इसमें ये है कि किसी किसी के साथ कोई भी किसी तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, इसलिए हर बंदे को एक तो रेडी होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज है, जब कोई ऐसी बैड न्यूज ब्रेक करें तो बड़े तरीके से इस तरह की बैड न्यूज ब्रेक करें। आपका बिहेवियर बड़ा सिंपैथेटिक होना चाहिए पेशेंट के साथ, उसको प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर उसकी साइकोथेरापी करें, उसकी काउंसलिंग करें, और उसको
प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, मजीद स्ट्रेस न दें, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लिखवा के डॉक्टर से फिर उसको घर में लेके आए। और ये ज़हन में रखें कि इसकी रिकवरी के लिए कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते से लेके 2 महीने तक लग सकते हैं। बाज़ के सिम्टम इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट जो है कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो अपने होस्ट डॉक्टर कामरान सलीम राना को एसके स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।